नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात जशपुर की। बच्चों से स्कूल में काम कराया जा रहा है। मनोरा के एक स्कूल का मामला आपको बता रहे हैं। बच्चों से फर्नीचर ढुलवाया जा रहा है। ढोते हुए बच्चे फर्नीचर को नजर आ रहे हैं। फर्नीचर उठाते छात्रों का वीडियो भी वायरल हुआ है। स्कूल प्रबंधन की लापरवाही उजागर हुई है। मनोरा के एक स्कूल में बच्चों से काम कराया जा रहा है। देखा जा सकता है वीडियो में कि फर्नीचर उठाते छात्र दिख रहे हैं। स्कूल प्रबंधन की लापरवाही उजागर हुई है। और ये पहला मामला नहीं है। आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर स्कूल में टीचर्स पढ़ाने के लिए तो नहीं पहुंचते, पर बच्चे पहुंच जाते हैं पढ़ने के लिए, पर पढ़ाई तो नसीब नहीं होती उन्हें, पर काम जरूर उनसे करवा लिया जाता है। ये तस्वीर उन्हीं में से एक है। मनोरा का मामला सामने आया है जहां पर बच्चे स्कूल का कुर्सी टेबल साफ तौर से दिख रहा है उठाते हुए नजर आ रहे हैं। फर्नीचर उठाते छात्रों का वीडियो वायरल हुआ है। ये तस्वीरें आपको मनोरा की दिखा रहे हैं जहां पर स्कूल में बच्चे कुर्सी टेबल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए दीपक सिंह हमारे साथ जशपुर से जुड़ गए हैं। दीपक, ये कोई पहला मामला नहीं है। आए दिन हम ऐसी तस्वीरें देखते हैं कि बच्चे पढ़ने के लिए तो स्कूल जाते हैं, पर पढ़ाई तो छोड़िए, काम कराया जाता है उनसे। बिल्कुल ऋतु, जिस तरीके से जशपुर जिले में शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं चौपट दिखाई देती है, क्योंकि आए दिन जशपुर के स्कूलों में इस तरह की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। उसके बावजूद जो है विभाग यहाँ पर जो है लापरवाही बरत रहा है और लगातार इस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है। मनोरा के इस स्कूल में जो है ये स्कूली बच्चे रोज की जो है इस तरह काम करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि उस स्कूल में एक भी प्यून नहीं है और सुबह बच्चे जो है एक क्लास में पढ़ाई करते हैं और दूसरी क्लास में जाने के बाद जो है इस फर्नीचर को रोज इसी तरह से वहां ले जाया जाता है और स्कूल में फर्नीचरों की भी कमी है, जिसकी वजह से इस तरीके की तस्वीर सामने आती है। और ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई स्कूलों की तस्वीर लगातार सामने आती है। और इस मामले में जो है अधिकारियों का कहना है कि जांच कमेटी बैठाई जाएगी और जांच कमेटी जो है इस मामले की जांच करके जो है दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन बार बार जो है इस तरीके की जो तस्वीर है वो सामने आती है और अधिकारी जांच हवाला देकर जो है कार्रवाई की बात कहते हैं, तो आखिर कोई कड़क यहाँ पर जो है रुख क्यों नहीं अख्तियार किया जा रहा है? क्योंकि स्कूलों में जिस तरीके से शिक्षक जो लापरवाही कर रहे हैं और बाल अधिकारों का हनन हो रहा है, कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही यहाँ बढ़ती जा रही है। और ऐसा लगता है कि जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनसे जो है स्कूलों का नियंत्रण हट चुका है और फिलहाल इस मामले में जो पालक हैं वो लगातार जो है कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनको हटाने की मांग तेज हो गई है। साफ तौर से ये तो जिस तरह की तस्वीरें हैं, ऐसा लगता है कि सिर्फ बोलने पर स्कूल खोल दिया गया है, खाना पूर्ति कर ली गई है, पर वहां की व्यवस्थाएं क्या हैं, क्या वहां की जरूरत है, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। पर आखिर बदलाव कैसे होगा? अभी ये वीडियो सामने आया है, छोटी मोटी कार्रवाई होगी और खत्म हो जाएगा। तो जिस तरीके से जो है ये तस्वीर सामने आई है और जशपुर के स्कूलों में अमूमन जो है ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती हैं कि स्कूलों में बच्चों से झाड़ू लगवाया जाता है, वहां पर जो है बच्चे गोबर से जो है आंगन की लिपाई करते हुए नजर आते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चे जो है वो स्कूल के जो सामान है उनको बाहर तक या शिक्षकों के घर तक पहुंचाते हुए भी नजर आते हैं। तो इस तरीके से लगातार इस तरीके की तस्वीर सामने आती है और इसको लेकर जो है स्थानीय लोगों का कहना है कि एक कमेटी बनाई जानी चाहिए और जो लगातार जिले भर के स्कूलों में घूम घूम कर इसकी मॉनिटरिंग करे और जो बाल अधिकारों का हनन हो रहा है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। और इसके लिए बाकायदा जो है शिक्षकों को एक विशेष प्रशिक्षण दिए जाने की जरूरत है, क्योंकि स्कूल जशपुर जिले जो है जो पिछड़ा इलाका है, अधिकांश जो यहाँ के जो स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो आदिवासी बच्चे हैं और आदिवासी बच्चों का इस तरह से शोषण और बाल अधिकारों का हनन कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। और इस पे जो है मॉनिटरिंग की जरूरत है, काम करने की जरूरत है, ताकि भविष्य में ऐसी तस्वीरें सामने ना आ सके। जी ऋतु, ठीक, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए।
और अब बात कर लेते हैं कोरोना की। 24 घंटे में फिर से कोरोना के केस बढ़े हैं। 24 घंटे में 21,566 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 18,294 लोग रिकवर भी हुए हैं। देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या अब बढ़ चुकी है। 1,48,881 पर यह तादाद पहुंच चुकी है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज काउंटिंग होगी। सभी राज्यों से बैलेट बॉक्स भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। चुनाव के लिए 99% से ज्यादा मतदान किया गया। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं, तो वहीं विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को मैदान में उतारा है। द्रौपदी मुर्मू की जीत तय मानी जा रही है। द्रौपदी मुर्मू को एनडीए के घटक दलों के अलावा बीजेडी, अकाली दल, बीएसपी, टीडीपी और वाईएसआरसीपी का समर्थन मिला है। राष्ट्रपति चुनाव में किसी भी उम्मीदवार की जीत के लिए बहुमत का आंकड़ा 5,43,216 है। भोपाल से बड़ी खबर है। निकाय चुनाव के बाद भगवान की शरण में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। सीएम कामाख्या देवी का आशीर्वाद लेने जाएंगे। निकाय के नतीजों के बाद आज दर्शन के लिए मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे गुवाहाटी रवाना होंगे। सीएम शिवराज मिशन सेहत की शुरुआत करेंगे। 140 करोड़ से 1537 अस्पतालों की हालात सुधारने का मिशन होगा। अगले 3 महीनों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जाएगा। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में विकास हो सकेगा। मिशन सेहत के तहत डिजिटल एक्सरे और पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीनें लगाई जाएंगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस आज प्रदर्शन करेगी। केंद्र के खिलाफ यह प्रदर्शन होने जा रहा है। रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेस जुटेंगे और सोनिया गांधी से आज ईडी पूछताछ करेगी और इसी को लेकर के ये बड़ा प्रदर्शन कांग्रेसियों द्वारा किया जा रहा है। आज ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। केंद्रीय जांच एजेंसियों के गलत दुरुपयोग का आरोप लगाया जा रहा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। सोनिया गांधी को ईडी के नोटिस के विरोध में आज प्रदर्शन किया जाएगा। विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। प्रदेश सरकार के खिलाफ आज बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर बीजेपी विधायक दल की बैठक कल विधानसभा के अंदर हुई। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बीजेपी ने अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी किया। चीफ व्हिप शिवरतन शर्मा ने व्हिप जारी करते हुए पार्टी के सभी विधायकों को सदन में रहने को कहा है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विधानसभा को सूचना दे दी गई। अकलतरा रेप मामले की पीड़ित परिवार को बीजेपी विधायक दल ने 1 लाख रुपए की सहायता देने का भी फैसला किया है। पिछले 10 दिनों से नेशनल हाईवे 30 पर यातायात प्रभावित है। सुकमा के कोंटा इलाके से गुजरने वाली एनएच पर शबरी नदी का पानी बह रहा है। करीब 6 फीट पानी सड़क के ऊपर बह रहा है। 12 जुलाई से ये जल जमाव बना हुआ है, जिसके बाद से ट्रैफिक बाधित है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि 1-2 दिन में पानी घटने पर यातायात बहाल हो सकता है। फिलहाल सुकमा का ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से संपर्क टूटा हुआ है। पिछले 9 दिन से NH 30 पर जो है यही हालात बने हुए हैं और पिछले 9 दिन से बस्तर जो है दक्षिण भारत से कटा हुआ है। उसके पीछे ये कारण है कि ये आंध्र प्रदेश का जो है वीरापुरम गांव है, जहां पर बाढ़ का पानी यहां पर आया हुआ है। पिछले 9 दिन से ठीक इसी प्रकार से जो है जाम की स्थिति बनी हुई है। यहां पर बताया जाता है कि करीब 9 से 10 फीट जो पानी अभी भी जो है रोड के ऊपर से बह रहा है। इसके अलावा और भी आगे जो है 2 से 3 जगहों पर इसी तरह का जो है NH 30 बाधित है, जिसके चलते इस इलाके में कई ऐसे लोग हैं फंसे हुए हैं और उनके सामने कई प्रकार की समस्याएं भी खड़ी हो रही है। और अनुमान लगाया जा रहा है कि और भी जो है 2 से 3 दिन और लग सकते हैं पानी कम होने में। उसके बाद ही जो है NH 30 जो है का रास्ता खुलेगा। सतीश चांडक, न्यूज़ 18, सुकमा। मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों के लिए येलो अलर्ट है। सागर, चंबल, ग्वालियर संभाग के लिए अलर्ट जारी हुआ है। कटनी, डिंडौरी, जबलपुर, मंडला के लिए अलर्ट जारी हुआ है।
बालाघाट, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम के लिए अलर्ट जारी हुआ है। बलरामपुर कलेक्टर विजय दयाराम जिले के दोलंगी गांव का दौरा किया, जहां राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पंडो परिवार से सदस्यों से मिले। कलेक्टर जमीन पर बैठकर जन चौपाल के जरिए पंडो परिवार के लोगों से बातचीत की और उनका हालचाल जाना, साथ ही उनको हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। साथ ही उनके घर को देखा और पानी भी पिया। इस मौके पर कलेक्टर ने पंडो समाज के लोगों को नियमित स्वास्थ्य की जांच कराने और बच्चों को स्कूल जरूर भेजने के लिए भी प्रेरित किया। आज रामचंद्रपुर ब्लॉक के धोलंगी पंचायत में पंडो बाहुल्य क्षेत्र में मेरा विजिट था। मुख्य रूप से स्वास्थ्य संबंधी जो वहाँ पे जांच हो रही है, स्वास्थ्य कैंप जो हम लगातार कर रहे हैं, उसका एक निरीक्षण था। और उन जो पंडो जनजाति समुदाय के जो हमारे लोग हैं, उनके बीच में बैठ के उनके जो समस्याओं का हलन और समस्याओं का निजात और उनके स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों को अगर प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से कुछ मदद की ज़रूरत है, उनको अवेयरनेस के लिए काम करने के लिए वहाँ पे एक कैंप के ज़रिए उनके बीच में गया था। सरगुजा में माफियाओं पर एक महिला को पीट कर मार डालने का आरोप लगा है, जिसके विरोध में पीड़ित परिवार ने आईजी कार्यालय के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया। मृतका के बेटे के मुताबिक उसकी मां को माफिया उठाकर ले गए थे, जिन्हें छुड़ाने के लिए वो लंबे वक्त से प्रयास कर रहा था। पीड़ित जब पुलिस को लेकर मौके पर पहुंचा तब उसकी मां गंभीर हालत में जिला अस्पताल में मिली, जिसे इलाज के लिए रायपुर ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतका धन कुंवर के बेटे का आरोप है कि उसकी जमीन पर कब्जा करने के लिए भूमाफिया प्रताड़ित कर रहे थे, जिसकी तहसील कार्यालय में शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। केस ही लड़ रहा था, उसी के पास ले जाके इसको इलाज करवाने के बहाने ले जाके छोड़ दिए थे और 3-4 महीना से वहीं रखे थे। मैं जब भी जाता था, मेरे मामा लोग दलाल लोगों को फ़ोन करके बुला लेते थे और इसको आने नहीं देते थे वहाँ से। और जबकि अभी 12 तारीख को इसको तबीयत को बारे में मेरे को पता चला, नहीं जानता था। मैं अपनी माँ को पुलिस के मदद से लेने आया था यहाँ मजीरा में। मैं बोला चलिए सर, मेरी माँ को नहीं आने दे रहे हैं, आप मेरी कुछ मदद कीजिए। इसीलिए मैं पुलिस के पास गया और वहाँ से पता चला कि तुम्हारी माँ तो जिला चिकित्सालय में एडमिट है। यहाँ आके देखा तो सर बेहोश पाई गई इसको, और यहाँ से फिर उसके अगले दिन तुरंत रेफर कर दिया गया रायपुर 3-4 रात रुके सर। 15 तारीख को वहाँ एडमिट हुआ, उसके बाद 16, 17, 18 को इसका शाम को डेट हुआ। घर वाले थे, उनका आरोप है कि इसमें जो है कुछ ज़मीन संबंधी ये मामला था, विवाद था, जिसमें प्रारंभिक अभी जो पूछताछ करने से पता चला है कि इसमें उनका आरोप है कि कुछ लोग जो थे इनकी ज़मीन को लेकर उनके साथ विवाद चल रहा था। तो इनका आरोप ये है कि जिसके कारण उक्त घटना हुई है, इसके संदर्भ में अभी मर्ग इंटीमेशन लेकर इसमें मर्ग जांच की जाएगी और जैसे जो भी तथ्य और साक्ष्य आएंगे उसके अनुरूप अगली कार्रवाई की जाएगी। रायगढ़ जिले के पुटकापुरी ग्राम पंचायत के 160 स्कूली छात्र शिक्षकों की मांग को लेकर धरने पर बैठे। मामले की सूचना मिलते ही एसडीएम और बीईओ मौके पर पहुंचे। इन्होंने छात्रों और उनके अभिभावकों को आश्वासन दिया। उसके बाद मामला शांत हुआ। दरअसल पुटकारी के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक प्रिंसिपल और एक शिक्षक है, जिसकी वजह से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। एसडीएम ने 2 और शिक्षकों की तत्काल व्यवस्था करने के निर्देश दिए, साथ ही जल्दी ही कुछ और शिक्षकों को तैनात करने की बात कही। शिक्षा चाहिए हम लोगों को। 2 साल से हम लोगों के पुटकापुरी शासकीय स्कूल में, माध्यमिक विद्यालय पुटकापुरी में 2 साल से स्थिति खराब है और हमें प्रॉपर टीचर चाहिए। यहाँ 2 साल से तो मतलब ये है सर कि लॉकडाउन था। लॉकडाउन में तरीका से पढ़ाई भी नहीं हुआ। उसके बाद में मुश्किल से ले देकर बच्चे लोगों को मुश्किल से भेजे हैं स्कूल भेजे हैं मुश्किल से। अब जाके उनका पढ़ाई में इच्छा बनने वाला था कि 2 साल से मतलब यहाँ स्कूल टीचर नहीं है। यहाँ के प्राचार्य को 6 जुलाई को ही एक आदेश निकालने के लिए बोला था और शिक्षक व्यवस्था करने के लिए बोला था, क्योंकि ये स्कूल जो है उन्हीं के अंडर का स्कूल का है और उन्होंने इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। इस कारण इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई है। आज फिर 2 शिक्षकों का वहीं से
हम शिक्षक स्कूल में व्यवस्था करने का आदेश कर दिए हैं। शिक्षकों की संख्या पर्याप्त नहीं है और उनके अत्यधिक जो उनके पीरियड्स हो रहे हैं वो वेस्ट हो रहे हैं। तो उस संबंध में जैसे ही सूचना मिली हम यहाँ पर मौके पर उपस्थित हुए और ये पता चला है कि वास्तविक तौर पे यहाँ पर कक्षाएं लेने वाले 2 ही शिक्षक हैं। डीओ साहब से तत्काल बात किया है हमने और उन्हें बताया है कि और 2 शिक्षकों का आदेश अभी जारी किया गया है और आगे भी नियमानुसार और दुर्ग के गुरु नानक एग्रीकल्चर कंपनी के फैक्ट्री में हुए हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जिसके बाद परिजन मुआवजे की मांग को लेकर फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन करने लगे, लेकिन प्रबंधन ने मुआवजा देने से इनकार किया, जिसके बाद परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए और गुम्हारी अहवारा मार्ग पर चक्का जाम किया, जिसके बाद प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे, कंपनी प्रबंधन से बातचीत की और मृतक के परिजनों को मुआवजे के रूप में 1 लाख नगद और 9 लाख रुपए का चेक सौंपा गया, जिसके बाद ग्रामीण वापस लौटे। मंदसौर में चुनाव ड्यूटी पर जा रहे डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहुर के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहुर मंदसौर से पिपलिया मंडी चुनाव ड्यूटी पर जा रहे थे। इस दौरान एक बाइक सवार बार बार उनकी गाड़ी के सामने आ रहा था। उन्होंने रुक रुक कर बाइक सवार को समझाना शुरू किया। इतने में पास ही में एक रेस्टोरेंट चलाने वाले पति पत्नी ने डिप्टी कलेक्टर के साथ मारपीट की। इस मौके पर पहुंचे लोगों ने बीच बचाव किया और किसी तरह डिप्टी कलेक्टर की जान बचाई और पुलिस को बुलाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को थाने पर पहुंचाया और मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया।